कई महीनों से लगातार कमर, पीठ और पैरों में दर्द हो रहा था। लगातार वजन गिरता जा रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा था। कहाँ से होगा सब? क्या करें हम? कहाँ जाएं? किसके सामने रोएं और हाथ फैलाएं? मेरी पत्नी शोभा मेरे कंधे पर सिर रखकर पिलक पिलक कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि पांव के नीचे से किसी ने पूरी जमीन ही खींच दी हो। शोभा के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट, मेरे होश उड़ गए थे। एक मिडिल क्लास परिवार में यह किसी त्रासदी से कम नहीं था। सिर पर मेरी बेटी की शादी थी। अभी 2 महीने पहले ही रिश्ता तय हुआ था। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में? ऊपर से छोटी बेटी भी ब्याहने को तैयार बैठी है। बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। इसके बावजूद भी उसकी गारंटी नहीं थी कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं शोभा को सांत्वना दे रहा था, तभी रचना दीदी का फोन आ गया। मेरे हेलो करते ही उन्होंने कहा, जय, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे मालूम है मेरा फोन करना भाभी को पसंद नहीं, पर रात सपने में तुम्हारे लिए डर गई थी तो सोचा फोन कर ही लूं। सब ठीक है ना? वो दीदी, मैं कुछ कहता उससे पहले ही शोभा ने फोन ले लिया और कहा, बड़ी दीदी, हम बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। इनकी एक किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने 15 दिन का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले रीना बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है, क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रचना दीदी घबराते हुए बोली, रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। फिर जैसे फोन पर बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, बस रीना की शादी हो जाए, बस भगवान जिंदगी की इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं कल की ही ट्रेन से दिल्ली पहुंच रही हूँ। रचना दीदी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिविटी एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जितनी भी देखरेख और दवा और रिस्ट्रिक्शन जो भी लिखा था, मैं सारा फॉलो करने लगा। 15 दिन का समय दिया था ऑपरेशन के लिए। कमजोरी जाने का नाम नहीं ले रही थी। दीदी आ पहुंची थी। आज पहली बार था जब दीदी के आने पर शोभा ने मुंह नहीं बिगाड़ा था। 2 दिन बीते थे, मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बेड पर बैठकर फल खा रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। पास बैठी दीदी और शोभा मुझे धुंधली नजर आने लगी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 7 दिनों के बाद होश में आने के बाद मैंने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज आ रही थी। हाथों पर सलाइन बॉटल लगा हुआ था। सामने सोफे पर शोभा और रीना दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो शोभा और रीना दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। शोभा की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, जय, रचना दीदी ने अपनी एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दी है, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच सकी। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई, देखा एक अलग बेड पर रचना दीदी बेसुध सी पड़ी थी। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें नम हुई, फिर आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था।
मुझे याद आया, मेरी शादी के बाद मैं सुमन दीदी से कटा सा रहने लगा था, क्योंकि शोभा रचना दीदी को पसंद नहीं करती थी। उसे बेटियों का मायके आना खलता था। हम अपनी ही दुनिया में मगन थे। जब तक कुछ साल माँ पिताजी जीवित थे, रचना दीदी का मायका बना रहा। माँ पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब भी दीदी मायके आती, शोभा मुंह बिगाड़ लेती और उनका अनादर करती। उसने रचना दीदी को साफ कह दिया, ये आपका विदा का लेना देना और आपके रहने का खर्चा हम नहीं उठा सकते। अपना बोझ हमारे सिर न डालें। हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनके लिए भी जोड़ना है। उसके बाद दीदी ने दोबारा मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अंतिम सांस लेने से पहले माँ ने रचना दीदी से कहा था, रचना, अपने छोटे भाई का सदा ध्यान रखना, और मुझसे कहा था हमेशा राखी की लाज रखना। रचना दीदी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागे जो वह उन्होंने मेरे हाथों में अपनी रक्षा के लिए बांधा था, मैं उसकी लाज तो नहीं रख पाया, पर आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी जिंदगी भी दान